हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका प्रीवियस पेपर यानी मराठी का पेपर बहुत अच्छा गया हो। बहुत सारे बच्चे का टैग्स आ रहा है, मेंशंस आ रहा है एंड कमेंट्स भी आ रहा है कि सर वाकई में पेपर अच्छा गया। लेकिन जरूर से जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो जरूर से हमें कमेंट करके बताइए कि आपका मराठी का पेपर यानी पिछला पेपर कैसा गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों, होपफुली आपका अच्छा गया होगा। मैं तो यही मान के चलता हूं, जितना हो सके हमने एफर्ट्स डाला आपके लिए, जितना हो सके हम योगदान करते हैं आपके लिए। पूरा साल भर पढ़ाया, पूरा साल भर पढ़ाने के बाद आपको उड़ान बैच भी पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ाया। उसके बाद हमने कई सारे LMR वीडियोस दिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियोस दिए, मराठी के कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने आपके लिए वीडियोस बनाए। प्रिया मैम ने आपके लिए वीडियोस बनाए, लाइव रिवीजन भी कराया, पेपर सॉल्विंग भी कराया। ये सभी चीज हमने अपने एंड से किया। अब इंग्लिश की बारी है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दे दिया है, पिछले दिन आपको मिल गया होगा। तो अगर आपने इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट 2 डे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो बहुत सारी प्लानिंग आपको नहीं समझेगी। तो प्लीज वो वीडियो चेकआउट कर लेना। बहुत छोटा वीडियो है, 25-30 मिनट के अंदर देख लोगे। फास्ट देखा करो। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ज्यादातर वीडियोस अभी जो दूंगा वो रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, ताकि आपका टाइम बचेगा। इससे होगा क्या कि आप 2x की स्पीड से आप देख सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, और आधे आधे घंटे का वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप 15-20 मिनट के अंदर देख के कंप्लीट करोगे, और फिर आप उसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे वीडियोस तो आप देख रहे हो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, तभी तो वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो पाएगी। सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे एग्जाम में, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके लोगे, उसको समझ के लोगे, अच्छी चीजें आपको मिलेगी। तो जितना हो सके अपने एंड से भी मेहनत करो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी चीज तो हम आपके लिए ला ही रहे कंटिन्यूअसली, अभी भी कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए जो चीजें हैं वो आती रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम आज क्या करेंगे दोस्तों, जो कि है आपके इंग्लिश का जितने भी डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं। अब जनरली डू एज डायरेक्टेड कहां आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो आपका क्या होता है, लैंग्वेज स्टडी होता है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड आ जाते हैं। लेकिन डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1A1 A2 और B में तो आते ही है, लेकिन इसके अलावा जो आपका सीन पैसेज होता है और अनसीन पैसेज होता है उसमें भी डू एज डायरेक्टेड पूछते हैं। तो मैं एक ही बार ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 के डू एज डायरेक्टेड है वो मैं करा रहा हूं, और होपफुली ऐसे कुछ डू एज डायरेक्टेड जो है, जो रिपीटेड भी है, जो क्वेश्चन बैंक में से भी हमने लिया हुआ है, जो पिछले साल भी पूछे गए थे, कुछ एक्स्ट्रास भी डाला हुआ है, और उसके आंसर्स भी मेंशन किए हुए हैं, और वो चीज मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत ही फास्ट जाऊंगा, ज्यादा हम चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बस आपको समझाना मेरा मकसद है, और ये वीडियो देना था मुझे आपके लिए, ताकि आपका जितना भी डू एज डायरेक्टेड का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका 10 या फिर 10 से ज्यादा मार्क्स, क्योंकि 10 तो सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछ लेगा। 4 मार्क्स का A1 में, 4 मार्क्स का A2 में, और 2 मार्क्स का B में, क्वेश्चन नंबर 1B में, तो 10 मार्क्स तो यही हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें भी डू एज डायरेक्टेड आ जाते हैं। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है अनसीन पैसेज वाला भी होता है, उसमें भी आ जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है। बस एक और चीज है, हमने टेलीग्राम पे हमारे पिछले साल के कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए, अपलोड मतलब लिंक शेयर किया हुआ है, क्योंकि हमने पिछले साल बहुत वीडियोस बनाए थे, उसके पिछले साल बहुत वीडियो बनाए थे, और सिलेबस अभी तक सेम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वीडियोस आपको और अच्छे से काम आएंगे, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कराए। तो हमने टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है। वो लिंक जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो अगर आप, तो टेलीग्राम पे जाके वो लिंक को ओपन करके वीडियोस देख सकते हो, और हमारे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। क्योंकि ओल्ड वीडियो में एक कंप्लीट हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हमारा एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उसमें देखना इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट, उसमें हर एक टॉपिक कवर है, चाहे वो छोटे से छोटा टाइप ऑफ सेंटेंस हो, या फिर टेंसेस वाला पार्ट हो, ग्रामर का छोटा मोटा पार्ट हो, राइटिंग स्किल का पार्ट हो, हर एक चीज हमने कवर करा है जो आपको हेल्प करेगा। तो चेकआउट कर लेना। चलो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली आपको 1-1.5 मिनट मैंने अभी भाषण दे दी, अब मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा और नॉन स्टॉप आपको पढ़ाऊंगा। बस यही चीज है मेरा मकसद, ताकि विदाउट डिस्टर्बेंस मैं आपको पढ़ा सकूं। चलिए शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड, स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। ओके, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है, जो कि होता है आपका लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी जो होता है क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें A1 जो होता है वो आपका डू एज डायरेक्टेड पूछता है, जो कि सिंपल एक्टिविटीज होते हैं। आप जानते हो, मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया कि पहला जो क्वेश्चन होता है A1 वो आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको कोई भी 4 करना होता है। 5 आते हैं, 5 में से कोई 4 करना है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स ईच। ठीक है। तो यहां पे देखो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पंक्चुएट करने के लिए आ जाएगा। मैं सबके एग्जांपल्स बताता हूं, टेंशन मत लेना। कंपाउंड वर्ड लिखने आ सकता है, अरेंज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यार इतना सिंपल होता है, मतलब पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है, उसके हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, भाई कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है, कि एक्सक्लेमेटिव होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब कौन से आएंगे। कंप्लीट द वर्ड चेन, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसके पीछे क्या क्या वर्ड्स लगता है, जहां पे खत्म हो रहा है उस वर्ड से नया वर्ड स्टार्ट करो। तो कंप्लीट द वर्ड चेन। आपको एरर स्पॉट करने के आ जाता है कि क्या गलती थी इसमें, आपको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ईजी है।
तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछ चुका है। जैसे एक क्वेश्चन है यहां पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है पंक्चुएट करने के लिए। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझेगा। वैसे कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींच के चले जाएंगे। तो देखो क्या होता है, देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो चीज मैं समझा रहा हूं, मैंने आपको एक चीज पहले डिस्क्लेमर के साथ बोल रखी है, और मैं हमेशा बच्चों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होकर बोलता हूं कि बच्चा देखो, मैं कोई हिंदी मराठी या फिर कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं हूं। ये तो बच्चे आप लोग मेरे से एकदम विनती करते हो, एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमारे लिए इंग्लिश हिंदी मराठी के लिए भी कुछ लेके आओ, तो हम अपने एंड से डालने की कोशिश करते हैं। और अगर इसमें पढ़ाते टाइम कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, क्योंकि एज आई एम नॉट ए 100% प्रोफेसर ऑफ दिस सब्जेक्ट, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ना हो, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना या फिर माफ कर देना। अभी से ही मैं बोल देता हूं दोस्तों, क्योंकि आई एम ए साइंस एंड मैथ्स प्रोफेसर, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाता हूं, लेकिन इसको अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, प्लीज इग्नोर एंड माफ कर देना। जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प कर सकूं, बस यही मकसद है मेरा, और कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पंक्चुएट करना है, क्वेश्चन पूछा है, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, क्या आप भूखे हो अभी भी? हमने प्यार से एकदम फेंटली मतलब धीरे से पूछा। तो इसको आप पंक्चुएट कैसे कर सकते हो? पंक्चुएट मतलब क्या होता है, जहां पे क्वेश्चन मार्क डालना है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा डालना, ठीक है ना, फुल स्टॉप डालना, इसको पंक्चुएशन बोलते हैं। तो यहां पे देखोगे आर यू स्टिल हंग्री, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में आर यू स्टिल हंग्री, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क, आई आस्क्ड फेंटली, मतलब क्या आप अभी भी भूखे हो, क्वेश्चन मार्क, आई आस्क्ड फेंटली। तो इस प्रकार से आप पंक्चुएशन दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी पंक्चुएशन के क्वेश्चन है बताऊंगा। लेकिन अब टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करने आया, समझ लो। क्वेश्चन पूछा है, देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या क्वेश्चन पूछा है? डोंट लूज फेथ, आपको फेथ जो होता है, आपका जो श्रद्धा होता है, आपका जो विश्वास होता है, उसको लूज नहीं करना है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो पहली बात तो ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्यों इंपेरेटिव है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, या फिर किसी को कुछ बोल रहे हैं, एक तरीके से वो कमांड में ही चला जाए, ऑर्डर में ही चला जाए, तो हम लोग बोलते हैं ना भाई विश्वास मत खोना। तो हम लोग एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, विश्वास रख भाई। हम लोग कहीं ना कहीं उसको कमांड कर रहे हैं, एक तरीके से आपको प्रेयर करने बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करने बोल रहे हैं। तो दैट कम्स अंडर द इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन। एक वर्ड आपको दिया है कन्वर्सेशन, अब कन्वर्सेशन में से अंदर से ढूंढ ढूंढ के आपको 4 वर्ड बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया, देखो ये कन्वर्सेशन में अगर मैं ये एन यहां पे ले लूं और NATION लगा दूं, तो ये नेशन बन जाएगा। तो हमने बना दिया नेशन। वैसे ही आर ले लेता हूं, ATION, तो RATION राशन, राशन आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद वर्जन, यहां पे देखो वर्जन के लिए हमने VER ले लिया, वर्ग, और SION वर्जन। तो आप कुछ भी बना सकते हो, कॉन्वेंट बना सकते हो, जो आपको बनाना है। कम से कम कितने होने चाहिए, 4 लेटर वर्ड बनाने आपको, ठीक है। कवर बना सकते हो, देखो COVER, आपके सामने एक नया वर्ड बना दिया, N हटा दो यहां से, NCOVER, कवर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स आप अपने मन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड चेन फॉर वर्ब्स। आपको वर्ड चेन बनाना है, लेकिन वो वर्ड जब बनाओगे वो वर्ब होना चाहिए। वर्ब मतलब आपको पता ही है, एक्शन करने वाला वर्ड, ठीक है। चेंज, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा चेंज। अब इस वर्ड का इस्तेमाल करना है, और उसके आगे जहां पे वो खत्म हो रहा है उससे नए नए वर्ड्स बनाने। जैसे चेंज, तो पहला वर्ड है चेंज आपका, चेंज खत्म किससे हुआ, ई। वर्ड चेन का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट है, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, तो लास्ट में जो वर्ड है ना, लेके प्रभु श्री राम, तो म से हम लोग गाना गाते हैं, मैया यशोदा, गाते हैं कि नहीं गाते? बचपन में बहुत खेला है मैंने। तो वही सेम होता है वर्ड चेन का मतलब, कि भाई ई आ रहा है लास्ट में, तो ई से कुछ ऐसा वर्ड जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता हो, तो ई से कुछ भी आप बना सकते हो। अब एग्जामिन, एग्जामिन करना मतलब ये वर्ब हो गया, एग्जामिन के लास्ट में भी ई आया, इनैक्ट करना, इनैक्ट के लास्ट में टी आया, तो टीच करना, ये भी एक वर्ब है। पढ़ाना मतलब वर्ब हो गया ना, एच आया, हिट, हिट करना, मारना, तो ये भी एक वर्ब हो गया। तो एक कंटिन्यूअस चेन बनने चाहिए, और उसका मीनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मैंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन, सिक्योरिटी, स्लीप और सडनली। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सभी देखो आप एस से स्टार्ट हो रहे, सभी, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी सब एस से स्टार्ट हो रहे। दूसरा वर्ड देखो, ये ओ है, ये ई है, ये एल है, यू है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो सिक्योरिटी सबसे पहले आ गया। दूसरा आता है ई के बाद EFGHIJKL, एल आता है, तो एल किसके पास है, सेकंड में स्लीप के पास है, तो सेकंड स्लीप आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सॉल्यूशन है, SO है, ये SU है, तो पहले SO आता है, इसके लिए सॉल्यूशन आ गया, और लास्ट में SU आता है, इसके लिए सडनली आ गया। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बचपन में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मैथ्स में करते थे, वही चीज है यार, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, और भी बहुत सारे पढ़ने हैं दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोग 1.5 की स्पीड से देखते रहो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स, 4 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो कंपाउंड वर्ड मतलब जब 2 वर्ड आपस में जुड़ के एक नया वर्ड बनता है। जैसे कि यहां पे एनी एक वर्ड है, थिंग अलग है, एनी और थिंग जोड़ दिया तो एनीथिंग बन गया। सम अलग है, वेयर अलग है, सम वेयर बन गया, दोनों को जोड़ दिया। लाइफ और स्टाइल अलग अलग होता है, दोनों को जोड़ दिया, लाइफ स्टाइल बन गया।
सम और थिंग अलग अलग होता है, समथिंग बन गया, ठीक है। एनी और वेयर अलग अलग होता है, एनी वेयर बन गया। इसके अलावा SUN सन शाइन, ये बन गया आपका सनशाइन बन गया। ऐसे कई सारे चीजें हैं दोस्तों, कई सारे चीजें हैं जो आप एज ए कंपाउंड वर्ड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड आउट 2-3 हिडन वर्ड्स। एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे एथिकल, एथिकल एक वर्ड दिया है, इसमें से आपको 2 से 3 हिडन वर्ड सुनना है। अब ये सब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पिछले साल भी लिए हुए थे, लेकिन कुछ नए भी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो एथिकल, एथिकल में क्या 2-3 वर्ड छुपे हुए हैं, कोई भी वर्ड बना सकते हो, जैसे E A और T, ईट बन गया, HATE हेट बन गया, CAT कैट बन गया, HEL हील बन गया, HEA और टी हीट बन जाएगा। एक और बना दो, देखो आपके सामने बना दिया, हीट बना दिया मैंने। तो ऐसे कई सारे चीजें आप अपने मन से बना सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो। नेक्स्ट है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फ्रेज। आपको दिया हुआ एक फ्रेज, एक मुहावरा, एक कोट दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जैसे मैंने बनाया हुआ है, आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब अगर मान लो कि मेरे पैर में कुछ तकलीफ है तो मैं बिना कोई सपोर्ट के चल नहीं सकता, तो मैंने वही लिखा कि आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट, मैं नहीं चल सकता भाई। तो इस प्रकार से हमने बनाया, ऐसा आप बना सकते हो, आई कैन नॉट टॉक प्रॉपरली विदाउट माई पेरेंट कंसेंट, या फिर कोई भी चीज आपको जो भी लिखना है विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो आपका आना चाहिए उसमें। तो विदाउट एनी सपोर्ट ये लाइन इसमें आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आना चाहिए। बाकी चीज अपने आप से आप लिख सकते हो, सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो और भी क्या क्या है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ड। देखो वापस से एक चेन ऑफ वर्ड वाला आया, आपको कॉल दिया हुआ है, कॉल CALL कॉल, कॉल के बाद L आया तो L के बाद लाई, LIE लाई, झूठ बोलना। E आया, E से एंजॉय, एंजॉय करना। Y आया, Y से यल करना, चिल्लाना, यल। L आया, L से लर्न करना। तो इस प्रकार से कंप्लीट चेन ऑफ वर्ड्स बन रहा है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। पहला, अब जैसे मैंने बताया कि कई सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये सब चीज ऑलरेडी मैंने बताया है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब भाई कुछ चीजें बोल दिया, दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। इंपेरेटिव मतलब कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो वो इंपेरेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब भाई अरे वाह, ऐसे टाइप के आते हैं ना, तो एक्सक्लेमेशन। ये सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, हमारे ग्रामर प्लेलिस्ट जो हमने 2 साल पहले पढ़ा रखा है, उसमें 50-60 वीडियो है जिसमें हर टॉपिक कवर है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, पहला, He came to school and then went out immediately, मतलब वो स्कूल आया और स्कूल से वापस फटाक से चला गया। तो ये क्या हो गया, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया भाई, he came to school and went out immediately, भाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस, भाई डिक्लेयर कर दिया उसने, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आंसर क्या आ गया इसका, डिक्लेरेटिव। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, एग्जांपल है, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर 80% इन द एग्जाम। हाउ मेनी आ गया, दिमाग उधर ही चल गया, हाउ मेनी आ गया, मतलब भाई सवाल पूछ रहा है, मतलब ये क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको लिख के आना है भैया, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला है, जस्ट गो होम एंड ब्रिंग मी माई फेवरेट फूड, भाई घर जा मेरे लिए खाना लेके आ। क्या है, क्या कर रहा है भाई, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर आ गया, इंपेरेटिव आ गया, पहले बताया मैंने, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, ये आ गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वाओ, ये वाओ वर्ड दिख गया तो आपको समझ जाना एक्सक्लेमेशन आ गया, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ गया यहाँ पे, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, वाओ व्हाट ए गर्ल बोलते हैं कि नहीं, वाओ व्हाट ए बॉय, वाओ व्हाट ए टैलेंटेड गर्ल, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, तो ये हो गया आपके लिए एक्सक्लेमेटरी बच्चा। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, इजी है यहां तक। कमेंट मारते जाना, अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज कमेंट मारते जाना। आई नो ये एक रिकॉर्डेड है, मैं लाइव नहीं चेक कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सके अपने एंड से मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटरनल प्रॉब्लम, लाइक इसका थ्रोट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, काफी दिनों से मेरे उड़ान बैच के टाइम में आपने मेरी हालत देखी होगी, तो थोड़ी सी चल रही है, बट डेफिनेटली जितना हो सके एफर्ट डाल रहा हूं। और कुछ मेरे लाइफ में पर्सनल चीजें चल रही है, ठीक है, फैमिली के रिगार्डिंग, मेरे फादर एंड मदर के रिगार्डिंग, मेरे पर्सनल थिंग के रिगार्डिंग, जो कि आपको शायद आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं बिजी भी हूं, लेकिन जितना हो सके मैं आपको दे रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करें अगला क्वेश्चन। और क्या आ सकता है, देखो, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड टीयर। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वर्ड टीयर है, ठीक है, ये वर्ड टीयर है, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरली क्वेश्चन नंबर 1 A2 में पूछते हैं, तो A2 वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे मैं आपको चेकआउट कर लेता हूं कि A2 है क्या। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक और चीज बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 A1, अभी A1 ही चल रहा है हमारा, जो सिंपल वाला एक्टिविटी है, सिंपल वाले में प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा था इसको भी चेकआउट कर लो। देखो और भी है क्या हमारे पास, PYQ देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखना PYQ क्या क्या पूछा था। देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, पंक्चुएट करने बोल रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताया थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, ना तो फुल स्टॉप है, ना तो पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, कुछ दिया नहीं भाई, लिख दो बस, एच का कैपिटल कर दिया, ही कर दिया, बाकी सेम है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप, और देम के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म कहानी। ये आपको 1 मार्क्स देके जाएगा। सिंपल है, सिंपल एक्टिविटीज पूछ रहा है। नेक्स्ट
पिक आउट एन इन्फिनेटिव, आपको इसमें से इन्फिनेटिव वर्ब, आपको पता है इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो आपको चूज करना होता है, मतलब सिलेक्ट करना होता है। तो क्या पे बोल रहा है, द सन बिगेन टू सिंक। अब बिगेन टू सिंक, तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है टू सिंक, ये टू सिंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिंक हो रहा है, मतलब सूरज जो है वो ढल रहा है, सिंक हो रहा है मतलब ढल रहा है, एक तरीका होता है बोलने का। तो द सन बिगन टू सिंक, तो टू सिंक एक इंफिनिटिव फॉर्म को जो है वो दर्शा रहा है। तो यहां पे जो मेरा इंफिनिटिव फॉर्म जो आएगा वो आ जाएगा टू सिंक, ये आपको लिखना है। तो कहीं पे भी टू वर्ड आ गया, टी ओ टू, और उसके आगे जो वर्ड है वो आपके समझ जाना इंफिनिटिव वर्ब रहेगा, समझ जाना। तो टू सिंक करना, दैट इज द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है गिव न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स, मतलब भाई दो वर्ड दिए रहेंगे, दोनों को जोड़ के नया वर्ड क्या बना सकते हो। जैसे ब्रेकफास्ट दिया है आपको और लंच दिया है, तो ब्रेकफास्ट एक वर्ड है, लंच अलग एक वर्ड है, दोनों को कंबाइन करके एक नया वर्ड क्या बना सकते हो, तो आप बना सकते हो ब्रंच। और आपको पता ही होगा ब्रंच एक नया फैशन चला है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते सुबह सुबह, जो 8 बजे 9 बजे करना चाहिए, और कुछ लोग जो 1 बजे लंच करना चाहिए वो प्रॉपर 1 बजे भी लंच नहीं कर पाते, तो वो लोग 11-12 बजे एक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिसको ब्रंच कहते हैं, ब्रंच कहते हैं। जैसे मैं भी कभी कभार लेट हो जाता हूं तो मैं ब्रंच करता हूं। ब्रंच मतलब वो एक तरीके से ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन है जो हम लोग लगभग 11-12 बजे कर लेते हैं, तो उसको ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग डैश कंटिन्यू टू राइट एट ए प्रोलिफिक रेट। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया, है जाएगा कि हैव आएगा। तो स्टीफन हॉकिंग कंटिन्यूड, यहां पे क्या आ गया भाई, कंटिन्यूड आ गया, तो सीधा बात है यहां पे हैव नहीं लग सकता, हैज लगेगा। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, हैज। तो स्टीफन हॉकिंग हैज कंटिन्यूड टू राइट एट ए प्रोलिफिक रेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आपको डैश दिया रहेगा, आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फिलअप्स भी आते हैं। फिर नेक्स्ट है राइट रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ, मतलब आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसका मूल वर्ड क्या है, मतलब रूट वर्ड क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रूट वर्ड क्या होता है, जिससे वो चीज बनी है, उसका आप प्रीफिक्स हटा सकते हो, उसका सफिक्स हटा सकते हो, दोनों हटा सकते हो, तो आपके हिसाब से। तो यहां पे वर्ड है हमारा रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का रियल वर्ड क्या है, रिलेशन। जैसे मान लो और कोई वर्ड्स आ सकते हैं आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग का क्या हो जाएगा बताओ मुझे, अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा रियल वर्ड क्या है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग, उसका हमने क्या कर दिया, आगे का जो वर्ड है सफिक्स जिसको बोलते हैं वो हटा दिया। तो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये जितने भी अभी मैंने जो पढ़ाए, ये इतने सारे जो चीजें मैंने पढ़ाए, ये आपके क्या है, A1 वाले, यानी सिंपल एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन। अब इतने सारे कराए, हो सकता है इसमें से रिपीट भी हो जाए, इसके जैसे भी आ जाए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहां पे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए थे क्वेश्चन, 2022 वाले क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो यहां पे पंक्चुएट करना है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड। ये भी मैंने आपको पिछले साल वाले क्वेश्चंस वीडियो में भी बताया था, सेम चीज। तो इसका आ जाएगा पंक्चुएट करना, यू डबल इनवर्टेड कॉमा में, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, और ये पूछा गया है तो ही आस्क्ड कॉमा डाल के। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड 4 हिडन वर्ड्स, प्रोक्लेमेशन दिया हुआ है, इसमें 4 छुपे हुए वर्ड निकालना है, कुछ भी बना सकते हो आप। देखो PORTION, पोर्शन बन गया, रेशन, रेशन बन सकता है क्या, RATION, रेशन बन जाएगा, रेशन मैंने लिखा नहीं है, रेशन बना लो, राशन। ठीक है, रेशन बना लो। फिर उसके बाद RAIN, रेन बन गया, देखो ट्रेन बन जाएगा, मोशन बन जाएगा, क्लेम बन जाएगा। देयर आर सो मेनी वर्ड्स आप बना सकते हो, ये आपको क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर से करना। स्पॉट एरर, देखो ये क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से गलती ढूंढनी है और पहचाननी है, स्पॉट एरर करना है। तो क्वेश्चन पूछा है ऑल द रिलीजन टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। टीचेस अस क्या होता है, टीचर्स होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल द रिलीजन टीचेस नहीं आएगा, टीचर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो रॉन्ग वर्ड है वो टीचर्स के जगह पे टीच आएगा, टीचर्स का क्या आ जाएगा, टीच। दैट इज द एरर जो हमने ढूंढा और उसको करेक्ट करके लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मैंने बोला अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी के हिसाब से। तो ये इंडेफिनाइट है, इंडिस्प्यूटेबल है, इन्वेंशन है, इंटरेक्शन है। तो पहला क्या आता है, आई आता है, चारों के चारों आई है। उसके बाद एन है, एन है, एन है, एन है, चारों एन है। तीसरा वर्ड डी है, ये भी डी है, ये वी है और ये टी है, तो पहला डी आता है। तो इनडिफिनिट और इंडिस्प्यूटेबल में पहला आएगा, ये INDE है, ये INDI है, तो पहले ई आता है, इसके लिए पहला लिखे इनडेफिनाइट, फिर आ जाएगा इंडिस्प्यूटेबल, फिर INT वाला आएगा, टी उसके बाद आता है तो इंटरैक्शन आ गया, और लास्ट में INV आएगा, वी टी के भी बाद आता है, इसके लिए इन्वेंशन आया। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकल आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड, तो भाई कंपाउंड वर्ड मैंने कितने सारे एग्जांपल दिए, वैसे और भी आइसक्रीम है, रियल एस्टेट है, हॉट डॉग है, लिविंग रूम है, देयर आर सो मेनी क्या है कंपाउंड वर्ड से जो आप लिख सकते हो। करेक्ट बच्चा, यहां तक बच्चा क्लियर है। तो ये जितने भी आपने कराए ये A1 वाले करा दिए, सिंपल एक्टिविटीज। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि है हमारा कौन सा, डू एज डायरेक्टेड A2 वाला, यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन आएगा
वो आपको एनी 2 करना होगा, 2 मार्क्स का एक रहेगा। ये A2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का A1 हो गया जो सिंपल एक्टिविटीज था। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का A2 है जो थोड़े मीडियम लेवल के हार्ड वाले, थोड़े से हार्ड वाले एक्टिविटीज आएंगे जिसमें आपको 2 करना है, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? टेंसेस को कन्वर्ट करना, भाई ये बनाओ, कंटिन्यूअस परफेक्ट बनाओ, ये बनाओ, चेंज द वॉइस करने आ जाएगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करने आ जाएगा, फ्रेम सेंटेंस टू शो होमोग्राफ, होमोनिम्स आ जाएगा। तो ये सब चीजें आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पे, लेकिन वापस से लेके चलूंगा पीछे की तरफ। तो पहले ये दोनों देख लेता हूं, मैं दिखा देता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ, मतलब जो डॉक्टर कलाम थे उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत सारे विश्वास में टिकी हुई थी। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल फेथ नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। ये किससे क्वेश्चन क्या पूछा है? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टार्ट विद द मल्टीपल फेथ, यानी कि आपको ये क्वेश्चन दिया डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ, ये लास्ट में है। तो एक तरीके से आपने क्या किया? चेंज द वॉइस किया, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको स्टार्ट करना है मल्टीपल फेथ से, यानी पहला वर्ड जो होना चाहिए आपका मल्टीपल फेथ होना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो कि मल्टीपल फेथ नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। तो इस प्रकार से करोगे तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर वर्ड रजिस्टर आ सकता है, जो म्यूजिक के ऊपर दिया, म्यूजिक एक वर्ड है, इसका रजिस्टर 4 वर्ड करना है। तो 4 म्यूजिक से रिलेटेड 4 वर्ड रजिस्टर वर्ड कर लो भाई। सॉन्ग आ सकता है, मेलोडी आ सकता है, लिरिक्स आ सकता है, पियानो, गिटार, देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स जो आप लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। और भी वापस से मैं पीछे लेके चलता हूं, जो कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे यहां पे, ठीक है? कहां गया? यस, ये वाला क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नंबर A2 में पूछता है, 1 का A2 में पूछता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड टीयर। आपको एक वर्ड दे दिया टीयर नाम का, TEAR, टीयर दे दिया। अब इसको पूछा है कि आपको टीयर का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? ऑल्सो, और एक चीज पूछा है उसी में, ऑल्सो राइट द होमोग्राफ। होमोग्राफ और होमोनिम का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, वैसे मैंने कई बार बताया हुआ है, देख लो। एक होता है होमोग्राफ, एक होता है होमोफोन्स। होमोग्राफ का मतलब होता है जो चीज की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे यहां पे जो टीयर वर्ड है, जो टीयर वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है आंसू, जो आपके आंखों से निकलती हैं आंसू, रोते हैं हम लोग, इमोशनल होते हैं तो आंसू निकलती है, तो टीयर का मतलब होता है आंसू। लेकिन वही टीयर का एक और मतलब भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाड़ना, वियर एंड टीयर बोलते हैं ना, फाड़ना। हिंदी कैसे लिखते हैं यार? देखो थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, फाड़ना, ठीक है? तो आंसू, टीयर का मतलब आंसू, टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है, वियर एंड टीयर कर देना, आई टीयर्ड द पेपर, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, करेक्ट है? तो स्पेलिंग सेम रहेगा, टीयर, दोनों के लिए स्पेलिंग सेम है, लेकिन उसका जो मीनिंग है अलग अलग है। एक मीनिंग है आंसू, एक मीनिंग है फाड़ना। तो इसको, ऐसे टाइप के वर्ड्स को हम लोग होमोग्राफ बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल है, एक टीयर का मतलब होता है आंसू, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना। एक मिनट का मतलब होता है टाइम वाला मिनट, और एक माइन्यूट बोलते हैं उसको, और ये माइन्यूट का मतलब होता है एकदम स्मॉल, जैसे बोलते हैं ना वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। फिर होता है एक बैट, BAT, बैट मतलब खेलने वाला बैट, और एक BAT बैट होता है चमगादड़ वाला बैट। फिर एक होता है पार्क, PAR के पार्क, मतलब जो जहां पे हम लोग खेलने जाते हैं पार्क, और एक होता है पार्क यानी कि गाड़ी को पार्क करना वाला पार्क। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो होमोग्राफ मतलब क्या होता है? होमोग्राफ मतलब दिमाग में डाल लो, होमोग्राफ मतलब भाई स्पेलिंग सेम रहेंगे, मीनिंग अलग अलग रहेंगे। और एक होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? भाई स्पेलिंग भी सेम रहेगा, सॉरी माफ करना, साउंड सेम रहेगा लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होगा। होमोग्राफ का स्पेलिंग सेम होता है, होमोफोन्स का, फोन आ गया मतलब समझ जाना साउंड सेम रहेगा, मतलब बोलने के लिए सेम लगेंगे, स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे कि बर्थ, BIRTH, बर्थ मतलब पैदा होना, और ये BERTH, दोनों को बर्थ बोलते हैं। ये भी बर्थ है, ये भी बर्थ है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन साउंड सेम है। बर्थ, बर्थ, दोनों बर्थ है। बर्थ मतलब सीट होती है ना ट्रेन की, उसको बर्थ बोलते हैं। वैसे CAST, कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है? CAST कास्ट मतलब क्या होता है भाई? किसी को कास्ट करना, यानी कि हम लोग कोई मूवी बना रहे, मैंने इस एक्टर को कास्ट किया। और एक CASTE कास्ट होता है, वो होता है हमारा जाति क्या है, कास्ट क्या है। तो दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन साउंड सेम है, इसको भी कास्ट बोलेंगे, उसको भी कास्ट बोलेंगे। फेयर, FAIR, फेयर, हम लोग बोलते हैं ना, हाँ फेयर, फेयर इनफ। और एक होता है फेयर, FARE, फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाड़ा कितना हुआ, कितना किराया हुआ, ठीक है? एक होता है फ्लावर, ठीक है? ये फ्लावर क्या है आपके लिए? ये आपका फूल हो सकता है। और ये फ्लावर जो होता है ये आपके लिए आटा, फ्लावर, आटा, मैदा, जो भी है उसको फ्लावर बोलते हैं। एक होता है हील, HEAL, हील यानी ठीक होना, जख्म भर रहा है, हील हो रहा है। एक होता है HEEL, हील, हील मतलब क्या होता है? जो आपकी एड़िया होती है, हील, लड़कियां लोग सैंडल पहनते हैं ना, हील वाली, तो वो वाली। तो सबके साउंड जो है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, तो उसी को होमोग्राफ और ये होमोफोन। समझ में आ गया? वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो इससे हमको सेंटेंस बनाना है, तो टीयर का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो मैं सेंटेंस बनाया हूं यहां पे कि देयर वाज टीयर इन माई आईज, देयर वाज टीयर इन माई आईज व्हेन आई कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब हमारे कंप्लीट हुए थे तो सच में टीयर आ गया था मेरे आंखों में। वो लाइव अभी भी है, लाइव 1 मिलियन जब कंप्लीट हुआ था हमारा, 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उस टाइम पे मेरे आंख से आंसू निकल गए थे लाइव में। तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये उसके ऊपर मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है? एक और है कि आपको लिखना है होमोग्राफ। तो होमोग्राफ क्या आ जाएगा उसका?
देखो, यू नीड टू टीयर ऑफ, मतलब मैंने क्या किया, टीयर ऑफ करना मतलब फाड़ना, तो यू नीड टू टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द पैकेट ऑफ द बिस्किट, यानी बिस्किट के टॉप के पैकेट के टॉप को फाड़ना जरूरी है, तब जाके आपको वो बिस्किट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस है। और भी कुछ चीजें हैं क्या? ठीक है, हाँ देखो, ये और क्वेश्चंस है। यूज द वर्ड एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड को इस्तेमाल करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनाना है। समझ में आ रहा है बच्चा क्या बोल रहा हूं? वो वर्ड को इस्तेमाल करके मीनिंगफुल। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कंपैशन एंड एम्बिशियस, कंपैशन एंड एम्बिशियस, तो इसको इस्तेमाल करके एक ही सेंटेंस में कैसे डालूंगा? देखो, वी मस्ट नॉट बी सो एम्बिशियस, क्वेश्चन का आंसर मैंने बनाया, वी मस्ट नॉट बी सो एम्बिशियस दैट आवर फीलिंग्स ऑफ कंपैशन आर ड्राउन, मतलब हमें इतना भी ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो जाना है, हमें बोलते हैं सपने देखना, एम्बिशियस नहीं हो जाना है कि हमारी फीलिंग ही क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, ड्राउन हो जाए। तो इस प्रकार से आप ये दोनों वर्ड का जो है हमने सेंटेंस बना दिया। अब ये है मॉडल ऑक्सिलरी, ये हम लोग देखेंगे बी में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी यानी तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो उसमें देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और कुछ है यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी सब चीज बता दिया, ये भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है सब, ये A1 वाला ही है। हाँ, अभी हमारा यही चल रहा था, A2 ही चल रहा था, तो A2 का मैंने पिछला एग्जाम्पल बता दिया और आगे का देखते हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन आता है, रीराइट इन इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में और उसको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन डायरेक्ट में कैसा दिया है? देखो, डायरेक्ट में दिया रहेगा मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, मतलब वो डायरेक्ट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। नाउ यंग मैन, आपको दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ही सेड, नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच। क्या बोल रहा है? वी आर रेडी टू लिसन टू बैच, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही टोल्ड द यंग मैन, उसने बोला, ही टोल्ड द यंग मैन दैट दे वे आर रेडी टू लिसन टू बैच। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो ये क्वेश्चंस भी आप जरूर से प्रैक्टिस करके ले लो, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। जैसे दो यहां पे एक होमोफोन्स है, जैसे स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है, जैसे ब्लू, ब्लू जो होता है वो कलर होता है, और एक ब्लू होता है BLEW, ब्लू मतलब फूकना, ब्लू करते हैं ना, ब्लू द एयर, ऐसा वाला। तो ये दोनों का ही यूज करके, जो कि होमोफोन्स है, इन दोनों का अलग अलग सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? ब्लू का बना रहा हूं सबसे पहले कि ही वॉज बीटन अप द ब्लैक एंड ब्लू। देखो, ही वॉज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज फादर फॉर हिज ग्रेव मिस्टेक, यानी कि उसको एकदम बेल्टी बेल्ट से मार पड़ी है। ब्लैक एंड ब्लू एक मुहावरा होता है, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक एंड ब्लू, तो मतलब वो कलर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे ब्लैक एंड ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एकदम डेंजरस तरीके से उसके पप्पा ने उसको मारा है, ताकि उसने कुछ तो गलती की थी, इसके लिए मारा हुआ है, तो ये हमने लिखा हुआ है। फिर एक होता है ब्लू, तो ब्लू का मतलब है आई थिंक द विंड ब्लू दैट द स्क्रैप ओवर, कुछ कचरा रखा हुआ था और मैं ऐसा बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये हवा ने इस कचरे को उड़ा दिया, तो आई थिंक द विंड ब्लू दैट द स्क्रैप ओवर। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बनाया। फिर और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि रीराइट इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन, जैसे मैंने बोला जो टेंस है, टेंस कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो आपको एक वर्ड दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। जो मार्लिन था उसने अपने लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फाइट किया। तो रीराइट इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमको क्या बनाना है भैया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो ये हो जाएगा द मार्लिन हैड बीन आ गया, तो हैड बीन आ गया मतलब क्या बन गया भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो हम लोग ने बनाया द मार्लिन हैड बीन फाइटिंग, फाइट्स का क्या हो जाएगा? फाइटिंग हो जाएगा, तो हैड बीन फाइटिंग ये हो गया आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, फाइटिंग आ गया मतलब कंटिन्यूअस बन गया। तो मार्लिन हैड बीन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, बाकी चीजें सेम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना, हैड बीन फाइटिंग ये हमने ऐड किया, तो ये बन गया आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टेंस में बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या? देखो 2023 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में, विल यू बाय माय हेयर आस्क्ड डेला। ठीक है, इसको भी इनडायरेक्ट बनाना है, मैंने लिखा नहीं शायद। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है ना इसको, हाँ इनडायरेक्ट बनाना है, इसको भी इनडायरेक्ट बनाओ ऐसा बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विल यू बाय माय हेयर क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा आस्क्ड डेला। तो हम क्या बोलेंगे? मैं डेला आस्क्ड, डेला ने पूछा, डेला आस्क्ड, इनडायरेक्ट बता रहा हूं, तो डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय माय हेयर। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है, मेक ए वर्ड रजिस्टर 4 वर्ड रिलेटेड टू यूनिवर्स। यूनिवर्स एक वर्ड दिया हुआ है, उससे 4 रजिस्टर वर्ड बनाना है। तो भाई यूनिवर्स का हम जानते हैं, यूनिवर्स में क्या हो सकते हैं भाई? स्टार हो सकते हैं, प्लैनेट हो सकते हैं, मून हो सकता है, एस्ट्रॉइड हो सकता है, गैलेक्सीज हो सकते हैं, अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी तरीके से यहां पे मैंने बताने की कोशिश की। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या बोल रहा है? चेंज द वॉइस करना। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो ये लगता है, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन पूछा है डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो आप क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, भाई लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, तो चेंज द वॉइस इस प्रकार से आप कर सकते हो। समझ में आया?
क्लियर है बच्चा? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ है कि हमारे पास देखो कुछ बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोग को, एक बार आप रेफर कर लेना। देख लो क्वेश्चन क्या पूछा है, रीराइट द सेंटेंस इन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा है देखो, आई हैड बीन वर्क। देखो थोड़ा सा ना ये हैंडराइटिंग में बहुत पुराना कंटेंट है, मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके लिए मैं यूज करवा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से भी कुछ चीजें आ सकती है। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, क्लैरिटी कम से कम यार आप 480 प्लस रखो, 720p पे रख लो, तो आपको और क्लैरिटी के साथ दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान देना, नोट्स बना के चलना। तो क्या बोल रहा हूं, आई हैड बीन वर्क फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। आई हैव वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। मैंने अपना एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखोगे मेक सेंटेंस ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स का सेंटेंस बनाने बोल रहा है। तो फेयर दिया हुआ है, FAIR और FARE फेयर दिया हुआ है। तो मैंने बताया था फेयर का मतलब होता है मेला। तो आई हैड विजिटेड माई विलेजेस फेयर, ठीक है। तो विलेजेस फेयर मतलब गांव के मेले में हम लोग ने विजिट किया। दूसरा है फेयर, ट्रैवलिंग टू बोईसर कॉस्ट 50 रुपीज एज ए फेयर। मतलब जब हम लोग बोईसर में ट्रैवल करते हैं तो 50 रुपीज कॉस्ट करता है। इस प्रकार से हमने यहां पे बता दिया, ठीक है। देख लेना आप लोग, छोटी मोटी अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाएगी तो प्लीज इग्नोर करना एंड माफ कर देना, उसको करेक्ट कर लेना। लेकिन डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आपको मैं सिखा सकूं चीजें को कि कैसे करना है, बाकी चीजें आपके हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, ज्यादातर यही आता है, डायरेक्ट दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट करना है। क्या बोल रहा है कि आई मेड सम गुड मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। तो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप लिखोगे ही एक्सप्लेन दैट ही मेड सम मनी। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, ही एक्सप्लेन दैट ही हैड मेड सम गुड मनी द प्रीवियस डे, यानी कि पहले वाले दिन में उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो, ये क्वेश्चन ये इसका आंसर। एक चौथा क्वेश्चन भी इसको भी ले लेते हैं, चेंज द वॉइस करने आया है। आई कट आउट टी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। मैंने चाय बंद कर दी अगले 3 महीने के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा, तो टी वॉज कट आउट बाय मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब मैंने चाय 3 महीने के लिए बंद कर दी। तो सेम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए चेंज द वॉइस में, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ है क्या बच्चा हमारे पास? नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का A2 भी खत्म, यानी कि जो मीडियम लेवल एक्टिविटीज थी, जो एनी 2 करना होता है 4 मार्क्स के लिए, ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास आखिरी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का B, जो कि अगेन डू एज डायरेक्टेड आएगा, लेकिन ये लेवल आप देखोगे तो ये चैलेंजिंग एक्टिविटीज होती है। तो इसमें आपको 2 दिया रहेगा, 2 में से 1 करना होगा और 1 करने का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो 2 मार्क्स का एक चीज आएगी, थोड़ी सी टफ लेवल रहेगी। तो क्या इसका लेवल है, चेकआउट करो। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी पूछेगा, या तो आपको चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ लेगा, या तो आपको सेम वर्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब पूछ लेगा, और भी कई सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे लिखी है। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे पहचानना है और उसका फंक्शन भी लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कुड आई यूज योर पीसी फॉर सर्फिंग नेट। क्या मैं आपके पीसी को इस्तेमाल कर सकता हूं नेट चलाने के लिए? तो इसका जो मॉडल ऑक्सिलरी आ जाएगा, कुड आ जाएगा। मैंने आपको बताया मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, ये सब वुड जो होता है ये सब मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो कुड यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी। उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या कर रहे हो आप, क्या मांग रहे हो? कुड आई यूज योर पीसी, आप क्या मांग रहे हो, परमिशन। तो इसका फंक्शन है परमिशन मांगना। तो ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन हो जाएगा। फिर है नेम एंड आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन पूछा है यहां पे देखो ध्यान से कि व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इट ऑल केम बैक होम, ठीक है। यहां पे आपको कोऑर्डिनेट पूछा है और क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई करना है। तो नेम कर सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहां पे, दैट इज व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी जो फर्स्ट पार्ट है पूरे आंसर का। तो व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपके लिए क्या है, सबऑर्डिनेट है। और ये टाइप कौन सा है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक और लिख चुका था पहले, वो मैंने आपको नहीं बताया शायद, पहले वाला जो पीछे छूट गया था, ये वाला, हाँ, जो मैं आपके लिए लिख के रखा था। तो ये देखो, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन बताना। मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स होता है, कैन, कुड, कुड, ये सब जो होता है ना। ये देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे, कैन, कुड, विल, वुड, शॉल, शुड, ठीक है ना, मे, माइट, मस्ट, ये सब अगर आ जाते हैं तो समझ जाना कि मॉडल ऑक्सिलरी है। एग्जाम्पल लाया हूं 2-3, देखो क्या बोल रहा है, शी कैन रीड तेलुगु लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा, कैन, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। शी कैन रीड तेलुगु लैंग्वेज, तो ये हो गया कैन। यू शुड वॉच आवर वीडियोस प्रॉपरली, शुड क्या आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी। वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मस्ट क्या आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, चलो चेकआउट कर रहा हूं मैं फटाफट से चेकआउट कर रहा हूं आपके लिए। और कुछ रह गया क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, एडवर्ब क्लॉज ये वाला बता दिया। नेक्स्ट अगर बड़े में
तो यहां पे देखो कुछ क्वेश्चंस है जो अगेन आपके लिए हेल्प करेंगे। देखिए यहां पे चेंज द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको चेंज करके आपको पॉजिटिव भी लिखना है, उसको चेंज करके आपको कंपैरेटिव डिग्री भी लिखना है। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे यहां पे देखो, क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है कि द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। मतलब कोई भी इंसान का जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो चीज होता है वो होता है उसके लिए फियर, डर, और उसके लिए इंटॉलरेंस यानी सहन शक्ति बोलते हैं ना हम लोग उस प्रकार की। तो उसके पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे होगा कि भाई नो अदर चैलेंजेस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फियर एज इंटॉलरेंस। तो हमने क्या बताया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है, फियर एंड इंटॉलरेंस है। तो उसको हमने पॉजिटिव में लिखा, मीनिंग चेंज नहीं किया लेकिन पॉजिटिव किया। क्या किया कि नो अदर चैलेंज, कोई भी दूसरा चैलेंज जो हमारे रास्ते में, डोर में, यानी डोर एक मुहावरा है, ऐसा रियल वाला डोर नहीं, नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड यानी इंसानियत के डोर के जो इसमें है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा फियर और इंटॉलरेंस होता है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे लिखोगे, तो फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर देन। हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, हम कंपेयर करके दिखा सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई फियर एंड इंटॉलरेंस जो है ये सबसे बिगर है, आर बिगेस्ट नहीं बोला, आर बिगर बोला। तो आर बिगर देन एनी अदर, मैंने कंपेयर करके दिखाया अदर से, तो आर बिगर देन एनी अदर चैलेंजेस नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस प्रकार से लिखा, मीनिंग चेंज नहीं हुआ और वो क्या बन गया, एक कंपैरेटिव डिग्री बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अगेन पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेटेड फंक्शन। मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना है, उसका फंक्शन भी लिखना है। क्वेश्चन पूछा है ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ता वो बोरो करेगा और अगले हफ्ते वो दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, वुड। जैसे मैंने बताया वुड वगैरह क्या होता है, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। तो पहले वाले का क्या लिखा है मैंने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाले का है। तो फर्स्ट वाले का क्या है, वुड, और ये वुड क्या बता रहा है, लाइकलीहुड, मतलब संभावना बता रहा है। ही वुड बोरो मतलब वो कर सकेगा, तो संभावना बता रहा है यानी लाइकलीहुड बता रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आई न्यू, आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, ठीक है ना, वो कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुड। तो यहां पे ये कुड आपके लिए क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगा। और कुड का मतलब एबिलिटी बता रहा है। मैं बोलूंगा कि यार आई नो आई कुड नॉट अफोर्ड ए कार, आई कुड नॉट अफोर्ड ए प्राइवेट जेट, तो कुड यहां पे क्या बता रहा है, मेरा वो एबिलिटी बता रहा है कि मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। तो दैट इज द थिंग जो हमने इसका फंक्शन यहां पे लिख के दिखा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। 2023 में पूछा हुआ चीजें, चलो चेकआउट कर लेते हैं क्या पूछा था। यूज द गिवन वर्ड्स इन 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक वर्ड है, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में डालना है। वर्ड क्या है, अफ्रेड और एडमायर। तो एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड डालेंगे, मीनिंग प्रॉपर बनना चाहिए। देखो मैंने क्या बनाया, आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनालिटी। मैं उसके कैरेक्टर से डरता हूं लेकिन मेरे को उसका पर्सनालिटी पसंद है। तो ये हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम। ग्रामोफोन रूम में लेके गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ही टुक मी टू ए रूम, वो मुझे एक रूम में लेके गया जो कि क्या था, विच हैड ए ग्रामोफोन। ही टुक मी टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन। तो इस प्रकार से चीजें हम लोग बता सकते हैं। और भी कुछ पुराने चीजें हैं जो आपको शायद दिखेगा, क्लैरिटी के साथ नहीं है लेकिन बहुत पुराना कंटेंट था, तो मैं सोचा इसको भी बता देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं होपफुल इसमें से कुछ पूछ लिया, इसके जैसा आ गया तो हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर। नो सूनर का इस्तेमाल करके लिखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है, एज सून एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। तो ये आप लिख सकते हो यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉजेज एंड नेम देम। क्लॉज को आइडेंटिफाई करना और नेम करना। तो क्वेश्चन पूछा है द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल वेयर शटिंग डाउन। मतलब जो मसल्स को कंट्रोल करता था, उसके नर्व्स को वो शटिंग हो रहा, डाउन हो रहा था। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, द नर्व्स वेयर शटिंग डाउन। ये आपका मेन क्लॉज हो गया, और दैट कंट्रोल हिज मसल ये आपके सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। पुराना कंटेंट है लेकिन चेक कर लो। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। क्या बोल रहा है, धोनी कुड परफॉर्म वेल इन हिज मैच। धोनी कुड परफॉर्म वेल इन हिज मैच। तो इसका मॉडल ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यू टीचर्स रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन है रीराइट एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो फ्यू टीचर्स रियलाइज हाउ फार देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द क्लॉज। क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल हिज गर्ल द ट्रूथ। तो आई न्यू, ये देखो आई न्यू आ गया, तो ये आपके लिए मेन क्लॉज होगा। और आगे का जो होगा दैट आई मस्ट टेल हिज गर्ल द ट्रूथ, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए सबऑर्डिनेट और वो भी नाउन क्लॉज हो जाएगा। इसमें गर्ल आपका आ रहा है, ठीक है, आई मस्ट टेल हिज गर्ल द ट्रूथ, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से चीजें करनी है। और कुछ है क्या, नहीं, देखो खत्म हो गया। तो यही सब चीजें थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा जो यहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो क्वेश्चन नंबर 1 A1, क्वेश्चन नंबर 1 का A2, क्वेश्चन नंबर 1 का ही B, ये टोटल 10 मार्क्स। लेकिन ये इतने सारे जो डुअल डायरेक्टेड बताए, होपफुली जो क्वेश्चन
जो पैसेज के अंदर भी जो डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, होपफुली इसमें से कुछ पूछ ले, इसके जैसे पूछ ले तो आपको वो हेल्प करेगा। समझ में आ गया? तो यही था हमारा मकसद वीडियो का, जो हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अपने एंड से जितना हो रहा है जरूर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे वीडियो में अगर कहीं भूल चूक हो गई हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, प्लीज माफ कर देना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, हम जरूर से उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर देना, आग की तरह फैला देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।